हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ सोर्स एल इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर फिक्स्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सोर्स. द बीम इज रिफ्लेक्टेड बैक हैज अ स्पॉट ऑन अ स्केल प्लेस्ड जस्ट अबव सोर्स एल. When the mirror is rotated through a small angle theta, the spot of the light is found to move through a distance y on the scale. The angle theta is given by. और ये क्वेश्चन आ रखे हैं नीट 2017 में. और यहाँ पे गाइस हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं. तो हमें क्वेश्चन में क्या रखा है, एक सोर्स एल है जिसमें से जो लाइट है वो हमारी मिरर पे नॉर्मली फॉल होती है. तो हम जानते हैं कि अगर वो नॉर्मली फॉल होगी तो वो वापस नॉर्मली ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी. और हमें क्या रखा है कि जब ये रिफ्लेक्ट होती है तब ये हम एक स्केल रख रखा है सोर्स पे, उस पे एक स्पॉट बनता है. ठीक है. और फिर हमें आगे क्वेश्चन में क्या रखा है कि जो हमारा जब हमने मिरर को थीटा डिग्री रोटेट कर दिया, थीटा एंगल पे हमने रोटेट कर दिया जब मिरर को, तो जो हमारा लाइट का स्पॉट है वो स्केल पे वाई डिस्टेंस मूव कर जाता है. ये स्केल है, इस पे वाई डिस्टेंस मूव कर जाता है. फिर उन्होंने क्या रखा कि अब बताओ जो हमारा थीटा है वो कितना होगा. ठीक है गाइस. तो गाइस यहाँ पे मैंने डायग्राम पहले बना दिया था. और जो हमारा सोर्स और मिरर के बीच का डिस्टेंस है वो एक्स है, जो कि हमें क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है. ठीक है गाइस. तो गाइस ये थीटा है. जब हमारा मिरर रोटेट कर देगा तो इसका, जब मिरर रोटेट नहीं था तो नॉर्मल इसका ये था, इसको मैंने मान लिया n1. और जब मिरर रोटेट कर जाएगा तब इसका नॉर्मल यहाँ कहीं आ जाएगा, वो भी तो रोटेट करेगा n2. तो गाइस अब क्या होगा कि जो मेरी सोर्स से निकलने वाली रे है वो इस n2 वाले नॉर्मल से कुछ तो एंगल बनाएगी ना. तो मैंने यही एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी फाइंड करना है. ठीक है. तो इसको फाइंड कैसे करेंगे हम, तो पहले देख लेते हैं गाइस कि ये जो हमारा मिरर जब रोटेट हो गया तो ये थीटा है, तो ये n2 है, ये इस वाले मिरर से तो 90 डिग्री बना रहेगा. तो मुझे इतना पता लग जाएगा, पता कर लूँगा कि ये वाला x है, इसको मैंने x एंगल मान लिया, तो मैंने ये निकालना है. अब आपको पता है कि ये मैं कैसे निकाल सकता हूँ. इस वाले थीटा को मैं 90 से माइनस कर दूंगा तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा. ये आ गया. ठीक है गाइस. अब मुझे n2 पता लग गया. ठीक है गाइस, सॉरी x पता लग गया मेरा, कितना आ गया 90 माइनस थीटा. तो मैं i फाइंड करूँगा. अब आप जानते हैं मैं i कैसे फाइंड कर सकता हूँ. मैं i फाइंड कर सकता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब मेरा मिरर रोटेट नहीं था तब जो मेरा n1 है वो भी मिरर से 90 डिग्री पे है. ठीक है. तो मुझे ये i चाहिए और मुझे x तो पता है कितना है. तो मैं i निकाल कैसे सकता हूँ. मैं 90 माइनस x कर दूंगा और x मेरा कितना था 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 90 प्लस थीटा हो जाएगा. ठीक है गाइस, क्योंकि ये जब ब्रैकेट खोलूँगा तो ये माइनस 90 हो जाएगा और वो जो माइनस माइनस ये है ये प्लस में हो जाएगा. ठीक है. तो ये 90 से 90 कट गया तो मेरा आई आ गया थीटा. अब आप जानते हैं कि जितना हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा गाइस. जितना गाइस, अब आप जानते हैं कि जितना हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा. तो इस हिसाब से क्या होगा वो मैंने गाइस आगे एक डायग्राम बना दिया है कि जो ये हमारा, ये गाइस हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो हाइपोटेन्यूस है ना गाइस यहाँ ट्रायंगल में शो कर, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है. और ये जो हमारा पूरा 2 थीटा हो जाएगा, आप जानते हैं कैसे हो जाएगा कि आई प्लस आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं गाइस, रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 2 थीटा हो जाएगा. ठीक है. फिर हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है कि जो आपका एंगल है वो स्मॉल है, तो हमने tan थीटा को थीटा ले लिया. ठीक है. और आप जानते हैं 2 थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन में एक्स हो जाएगा, तो हमारा थीटा आ जाएगा वाई अपॉन में 2x. तो इस हिसाब से जो इस क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1. और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा. थैंक यू गाइज.